गणपति ओम जय गणपति ओम 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 गजमुख वरदा गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना नमस्ते गजानना नमस्ते गजानना तव पाद नमस्ते गजानना पाद नमस्ते गजानना गणपति ओम जय गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना पाद नमस्ते गजानना पाद नमस्ते गजानना पाद नमस्ते गजानना पाद नमस्ते गजानना गणपति ओम जय गणपति ओम ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में शत कोटि नमन और आप सभी को मेरी प्रेम भरी साई राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4 में हम आगे पढ़ेंगे। क्या घटित होता है। उस दिन सुबह बाबा ने जिस समूह को कमरे में बुलाया उसमें 7 व्यक्ति और थे। बम्बई के एक डॉक्टर, श्रीलंका की एक महिला, लॉस एंजल्स के एक अमेरिकन दंपति,
आदि भौतिक शोध संस्थान न्यूयॉर्क के 2 अमेरिकन वैज्ञानिक तथा हांगकांग के एक सज्जन। वास्तव में यह एक सुंदर समूह था और सामने बैठे हुए रोगियों की उत्कंठित पंक्तियों में से रोजमर्रा की छटाई का सुंदर नमूना था, जो कि इस सौभाग्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। कमरे में एक अलंकृत कुर्सी रखी थी, किंतु बाबा फर्श पर ही हम सबके बीच बैठ गए। बैठते ही उन्होंने विभूति सृजित की और प्रत्येक को उसका हिस्सा दिया। उन्होंने मुझे अपनी हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहा। यद्यपि मेरा हिंदी ज्ञान अच्छा नहीं था और उनकी अंग्रेजी श्रेष्ठ थी, यह मेरे लिए एक विलक्षण अनुभव था तथा मैं इस अवसर को प्राप्त कर सचमुच खुश था। संभवतः यही कारण था कि उन्होंने मुझे इसके लिए कहा। बाबा ने ऐसा वातावरण बनाया कि हम सबको अत्यंत सहजता और आराम का अनुभव हो रहा था, मानो हम अपने घर परिवार में बैठे हों। वे अत्यंत युवा और सुंदर, प्रफुल्लित और उल्लासित, मोहक सौंदर्य के साकार रूप लग रहे थे। वे अचानक अमेरिकन दंपत्ति की ओर मुड़े और उनसे पूछा कि क्या आज का दिन उनके विवाह की 33वीं वर्षगांठ का दिन नहीं है। वे चकित रह गए। उन्हें हाँ कहने में कुछ क्षण लग गए। बाबा ने एक अंगूठी सृजित की जिस पर उनका चित्र उत्कीर्ण था तथा इसे पत्नी की कांपती हथेली में देकर उसे अपने पति की अंगुलियों में पहनाने को कहा। उन्होंने फिर अपना हाथ लहराया। एक स्वर्ण जंजीर जिसके मध्य स्वर्ण कमल पिरोया हुआ था प्रकट हुई। उन्होंने पति को इसे अपनी पत्नी के गले में पहनाने को कहा। उन दोनों के हर्ष का पार नहीं था। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बाबा उन्हें उस दिन के महत्व की याद दिलाएंगे। वे ऐसा किस तरह सोच सकते थे, जबकि वे स्वयं बाबा की उपस्थिति में इसे भूल गए थे। और अब बाबा ने इस दिवस को इतनी अविस्मरणीय शान से मनाया था। बाबा ने वैज्ञानिकों से पूछा, तुम्हारे पास इसका क्या उत्तर है? वे मौन बैठे रहे। बाबा ने कहा, तुम्हारी भौतिकी के नियम शून्य में से किसी वस्तु के सृजन को नहीं मानते, किंतु मेरे विषय में वे खरे नहीं हैं। उन्होंने पूछा, यह कैसे? बाबा ने कहा कि विज्ञान इस संसार तक सीमित है, जो कि इंद्रिय गोचर है, प्रत्यक्ष है तथा तत्वों के संयोजन से बना है, किंतु आध्यात्मिक आँख उस वस्तु को भी देख सकती है जहाँ अत्यंत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शक से भी कुछ नहीं दिखाई देगा। मुझे रोगों के निदान के लिए किसी एक्सरे फोटो या रसायन ग्राफ की आवश्यकता नहीं है। तुम भी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का विकास कर सकते हो। मैं मनुष्य को इन संभावनाओं का ज्ञान कराने तथा उसे शांति व सामर्थ्य के नवीन परिदृश्यों तक ले जाने के लिए आया हूँ। पुनर्जीवन क्यों? वैज्ञानिकों ने बाबा से पूछा कि क्या बाबा कुप्पम गांव में एक कुएं में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए, जैसा कि मर्फेट ने वर्णन किया है, अपने शरीर से बाहर निकल कर गए थे? बाबा ने कहा, मैंने उस व्यक्ति राधा कृष्ण को डूबने से बचाया। मैं इसके लिए यहाँ से उस स्थान तक नहीं गया। मैं तो पहले से ही वहाँ था। मैं सर्वत्र सदैव हूँ।
मुझे जाने और फिर लौट कर आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आप लोग बाबा आप लोगों पर किस आधार पर अनुग्रह करते हैं? बाबा ने प्रश्न को अत्यंत शांति से सुना तथा उन्हें समझाते हुए उत्तर दिया, मैं तब अनुग्रह करता हूँ जब कोई व्यक्ति मेरे प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है तथा परिस्थिति ऐसी है कि उसे पूरी मदद करनी ही है। मद्रास में वाल्टर पर हृदय के 3 पूर्ण और खतरनाक दौरे पड़े, परंतु तीनों बार मैंने उसके जीवन को बचा लिया, क्योंकि मैं श्रीमती कोवन को पीड़ा तथा अपने पति को मृतक रूप में वापस ले जाने की परेशानी से बचाना चाहता था। इसके अतिरिक्त इस घटना से अमेरिका पूर्व के संदेश पर अधिक आदर पूर्वक ध्यान देगा और सोचेगा। मैंने केवल 10 दिनों के लिए ही राधा कृष्ण को जीवित किया, जिससे कि वह अपनी वसीयत लिख सके तथा उत्तराधिकार संबंधी कानूनी कार्यवाही पूरी कर सके। तुम मुझसे मृत्यु और जीवन के विस्तार के विषय में भी पूछते हो, किंतु तुम ना तो जन्म लेते हो और ना मर सकते हो। क्या आप पूरे देश को अपना अनुग्रह प्रदान कर सकते हैं? एक अमेरिकन ने पूछा। मैं कर सकता हूँ, बाबा बोले, यदि मैं ऐसा करना चाहूँ। इसीलिए मैंने इन 2 वैज्ञानिकों को विशेष अनुग्रह प्रदान किया है। मुझे भली प्रकार देखने तथा सुनने के अनेक अवसर में मैं उन्हें दे रहा हूँ, क्योंकि इन अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के द्वारा वे मानवता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तभी उनमें से एक वैज्ञानिक ने देखा कि पहले सृजित की हुई अंगूठी पर लगा हुआ रत्न गायब है। हम सब उसे ढूंढने लगे, किंतु बाबा ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने इसे विसर्जित कर दिया है। फिर बाबा उठे तथा हम में से प्रत्येक को व्यक्तिगत साक्षात्कार दिया। कुछ मिनटों में ही मेरी समस्त शंकाएं तथा संदिग्धताएं मिट गईं। उन्होंने मुझे जीवन के प्रयोजन की एक नई दृष्टि प्रदान की। जब मैं उनके समक्ष मूक खड़ा था, तब उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर आश्वस्त किया तथा बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी संभाल करूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे बगल में, तुम्हारे सामने तथा तुम्हारे हृदय में हूँ। कुछ दिनों बाद बाबा ने दोनों वैज्ञानिकों, अमेरिका के 2 दंपतियों, एक ब्रिटिश नागरिक तथा मुझे साक्षात्कार कक्ष में बुलाया। बाबा ने गायब हो चुके रत्न के बारे में पूछा। उन्होंने उस व्यक्ति से अंगूठी वापस ले ली, अपने मुख के समक्ष उसे लाए, उस पर धीरे से 3 बार फूंक मारी तथा जो रत्न गायब हो गया था फिर प्रकट हो गया, मजबूत और सुंदर। यह संकल्प है जो ऐसा करता है, बाबा ने कहा। फिर बाबा वैज्ञानिकों में दयालुता और नम्रता, आत्मनियंत्रण और चरित्र की आवश्यकता पर बोले। वे एटम बम तथा अन्य विध्वंसक हथियारों के विषय में बोले तथा इसी प्रकार के शस्त्रों द्वारा किए गए विनाश का वर्णन किया। 7000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक मैदान में एक अमेरिकन ने इस प्रश्न के साथ टोका, 7000 वर्ष पहले की घटनाओं के बारे में बाबा कैसे जानते हैं? पुस्तकों से या अन्य साधनों से? बाबा मुस्कुराए।
मैं 7,000 वर्ष पूर्व जो घटित हुआ वह भी जानता हूँ। जब तुम प्रथम गियर में गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी आगे भागती है। उल्टे गियर में डालने पर तुम पीछे जाते हो। मैं समय में आगे और पीछे गमन कर सकता हूँ तथा जो भी जानना चाहूँ जान सकता हूँ। समय और स्थान मुझ पर कोई सीमाएं नहीं लाद सकते। किसी ने हिस्लोप के इस लेख के बारे में कि उसने बाबा के चारों ओर प्रभामंडल देखा है, बाबा से पूछा। हजारों ने प्रभामंडल देखा है। बाबा ने कहा, तुम मेरे प्रिय बनना और निकट आना पड़ेगा। तुम्हें मेरे प्रिय बनना और निकट आना पड़ेगा जिससे तुम इसे देख सको। उन्होंने आगे कहा। इस प्रश्न से कई अन्य प्रश्न उत्पन्न हो गए तथा बाबा ने हमें उन सब का एक संक्षिप्त प्रवचन में उत्तर दिया। तुम्हें आश्चर्य होता है कि मैं एक साथ दो शरीरों में तथा हजारों विभिन्न स्थानों पर भी उपस्थित रहता हूँ। जब मैं तुम्हें अपने द्वारा सृजित कोई अंगूठी या अन्य वस्तु देता हूँ तो जब कभी तुम आसन्न संकट में होते हो तब वह वस्तु मेरे सामने आकर मुझे सूचना देती है तथा सभी आवश्यक साधन उपलब्ध कराती है। हाँ, यदि तुम्हारे पास मेरे द्वारा सृजित कोई वस्तु नहीं भी है और यदि तुम्हें मेरे प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति है तो जहाँ भी तुम हो और कैसा भी समय हो मेरी प्रतिक्रिया तुरंत पहुंच जाती है। चाहे तुम ईश्वर के किसी भी नाम और रूप की आराधना करो, प्रतिक्रिया उतनी ही फुर्ती से होगी। एक बार इसी कमरे में टेकाटे मेक्सिको की इंदिरा देवी अन्य लोगों के साथ बैठी हुई मेरी बात सुन रही थी। उनके निकट एक अमेरिकन सज्जन बैठे हुए थे। उनकी पत्नी अमेरिका में थी। मैं जानता था कि उसकी कार गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और वह कार में थी। उनके साथ वार्तालाप में लगे होने पर भी मैंने उसे बचाया और सभी आवश्यक सहायता प्रदान की। मैंने उसके पति को यहाँ सूचित किया कि उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और वह अपनी पूर्व योजना के अनुसार घर को लौट सकता है। आज विज्ञान और औद्योगिकी आगे बढ़ गई है, किंतु मनुष्य के मन में शांति नहीं है। प्रशांतक और नींद की गोलियां प्रत्येक के लिए अनिवार्य हो गई है। सभी देशों में मनुष्य का पीछा करने वाले जटिल रोगों का सर्वोत्तम उपचार शारीरिक व्यायाम या प्राकृतिक जीवन के साथ कठिन परिश्रम करना है। जैसा कि तुमने देखा होगा, मैं बहुत काम करता हूँ तथा सादे भोजन की थोड़ी सी मात्रा लेता हूँ। मैं दूध, दही, मक्खन या फलों का रस नहीं लेता। यह शरीर अपने 94 वर्ष तक उत्तम स्वास्थ्य के साथ चलता रहेगा। मैं यह अवश्य स्वीकार करूंगा कि कभी-कभी मैं अपने भक्तों की बीमारियां अपने ऊपर ले लेता हूं तथा वे मुझे प्रभावित किए बिना ही मेरे शरीर से होकर गुजर जाती हैं। हजारों की सहायता करते हुए किसी ने पूछा कि बाबा रात्रि में कितने घंटे सोते हैं। मैं बिल्कुल नहीं सोता, बाबा ने कहा। उनकी अंगुलियों के संचलन तथा सांकेतिक क्रियाओं के संबंध में पूछने पर बाबा ने बताया, भजन कक्ष में जब मैं कुर्सी पर होता हूँ तो तुम मुझे मुस्कुराते हुए अथवा अपनी अंगुलियों को हिलाते हुए देखते हो
कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि मानो मैं हवा में लिख रहा हूँ। लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि ऐसा किस लिए। मैं उस समय उन लोगों के संपर्क में रहता हूँ जो तुम्हारी दृष्टि से ओझल हैं। मैं उन कार्यों में व्यस्त रहता हूँ जिन्हें तुम समझ नहीं सकते। मैं दूरवर्ती किसी व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखता हूँ। मैं प्रत्येक क्षण हजारों व्यक्तियों की सहायता करता हूँ, किंतु मैं इन सब का प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ। एक पिता अपने पुत्रों को दी गई सहायता का प्रचार नहीं करता। इसके बाद उन्होंने हमें एक एक करके पूर्व के कमरे में बुलाया तथा व्याधि मुक्त करते हुए, दिलासा देते हुए, सांत्वना प्रदान करते हुए तथा दोष सुधार करते हुए प्रत्येक के साथ कुछ समय बिताया। मुझे दूसरी बार उनके चरण स्पर्श तथा उनके नित्य निरंतर अनुग्रह के पुनः आश्वासन से शक्ति तथा आध्यात्मिक आहार को प्राप्त करने का अवसर मिला। एक अमेरिकन ने पूछा, मुझे अगला अवसर कब मिलेगा? बाबा मुस्कुराए तथा उसकी पीठ थपथपाई। आज देहाती लोगों का एक दल आया है। मैं अपने आप को पहले ज़रूरतमंद और गरीबों को देता हूँ। यहाँ जो लोग आते हैं उनमें अधिकांश के पास लंबे समय तक रुकने के लिए पैसा नहीं होता। मुझे जब अवकाश होगा तब तुम्हें दूसरी बार अवसर दूंगा। मैक्सिको के 80 वर्षीय डॉक्टर सिगफ्रिड क्नोएर एमडी कहते हैं, प्रत्येक भौतिक वस्तु आत्मा का संघनन, दिव्यत्व की अभिव्यक्ति, ईश्वर की परिपूर्णता तथा उसकी शक्ति का नाम है। यदि आत्मा की शक्ति को समुचित रूप से प्रयुक्त किया जाए तो सृजन हो सकता है। साईं बाबा आज इस सत्य का बोध हमें करवा रहे हैं। उनको एक साक्षात्कार प्राप्त हुआ। उसके बारे में बताते हुए सान डिएगो की एक सभा में उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे भीतर बुलाया। कुछ मिनट बातचीत के बाद, जिसे कि मैं अपने तक ही रखना चाहूँगा, बाबा ने मुझे अपने हाथों को प्याले के आकार का बनाने को कहा तथा उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके 33 तृणमाखी रंग की छोटी छोटी गोलियां गिराई। 33 कशे रुकाएं, उन्होंने स्पष्ट किया। गोलियां उनकी हथेली में एक के बाद एक बनती गईं। बंबई में भारत से विदा होने के पूर्व बाबा ने मुझे धर्म क्षेत्र के एक कमरे में बुलाया जहां वे अकेले थे। बाबा ने अपना हाथ छोटे गोल घेरों में घुमाया तथा अपनी हथेली को ऊपर की ओर करते हुए उन्होंने मुझे दिखाया कि किस प्रकार एक द्रव पदार्थ उनकी हथेली में धीरे धीरे भर रहा है। तेल, उन्होंने कहा। इसकी सुगंध बहुत उत्कृष्ट थी। फिर उन्होंने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ा जिससे कि तेल उन पर बराबर फैल जाए तथा इस तेल से मेरा उपचार किया। आभार स्वरूप मैंने उनके चरण छूने चाहे, परंतु उन्होंने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। कोई पहुंच नहीं। किस राह से हम आप तक शीघ्रता से पहुंच सकते हैं? हिंदू तत्व मीमांसा के एक वरिष्ठ मर्मज्ञ ने एक बार पूछा। बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें राह बताने के लिए मैं तुम्हारे बहुत समीप हूँ।
तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। यदि तुम्हें मेरी आवश्यकता है तो मैं तुम्हारा हूँ। होनोलुलु के एक शिल्प विज्ञानी स्टीव डब्ल्यू जी की बात। छोटे से साक्षात्कार कक्ष में बहुत भीड़ थी तथा बाबा ने कुछ लोगों की ओर विशेष किंतु प्रकटतः सबके लिए लागू होने वाली टिप्पणियां करते हुए एक आध्यात्मिक प्रवचन दिया। इसके बाद व्यक्तिगत सत्र प्रारंभ हुआ जिसमें उन्होंने शीघ्रता से संक्षेप में हमारे स्वयं के अस्तित्व की गुप्त गहराइयों, स्वास्थ्य की समस्याओं, इरेने के साथ पिछली बार स्वप्न में की गई भेंट तथा उस स्वप्न की विशिष्ट बातें, वैयक्तिक साधना की कठिनाइयों, हम में से प्रत्येक की विशेष इच्छाओं तथा हमारे आंतरिक विक्षोभों की चर्चा और समाधान किया। पवित्र विभूति का सृजन किया गया। यह सब शीघ्रता से, स्वाभाविकता से और सहज प्रेम और सहानुभूति के साथ प्रदान किया गया, जिसने उन पुराने शब्दों को नया अर्थ दे दिया। यहाँ तुम्हारे पास एक विश्वस्त साथी, मार्गदर्शक, चिकित्सक, मित्र, माता पिता और ईश्वर एक रूप में विद्यमान थे। आत्मा की यह परम उत्कृष्टता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जब बाबा कहते हैं कि हम भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वे हम में क्या खोजते हैं? डांट पे थे इस पर प्रकाश डालते हैं। जब कभी दो व्यक्ति परस्पर भेंट करते हैं तो वस्तुतः दो भिन्न मनोवैज्ञानिक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से प्रत्येक रचना दूसरी से असंख्य अनुभवों, संचित स्मृतियों, भावनात्मक लगावों, विभिन्न विषयों व स्थितियों के प्रति पक्षपातपूर्ण, अनुकूल या प्रतिकूल मनोवृत्तियों तथा अनगिनत स्वभावगत विलक्षणताओं की कुंठाओं के साथ मिलती हैं। ये चीज़ें उस पृष्ठभूमि और स्रोत की रचना करती हैं जिससे वार्तालाप में उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों की उत्पत्ति होती है। किंतु जब बाबा हमसे बात करते हैं तो हम यह जानकर स्तब्ध हो जाते हैं कि उनकी ओर से ऐसी कोई मनोवैज्ञानिक रचना बिल्कुल ही नहीं है। साथ ही वे हमें अपनी स्वयं की भ्रांत और अस्त व्यस्त रचना की अक्षमता पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करते हैं। साक्षात्कार के लिए फरियाद करने वाले एक प्रार्थी से बाबा ने एक बार कहा, मैं तुम्हें प्रतिदिन साक्षात्कार प्रदान कर रहा हूँ, अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में। यह तो तुम हो जो मुझे साक्षात्कार देने अर्थात दृष्टिपथ में आने से, स्वयं को मेरे रूप में और मुझ में देखने से मना कर रहे हो। जब बाबा घोषणा करते, मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो, हम वस्तुतः एक हैं, तथा जब हम इस सत्य की वैधता और मूल्य को समझ लेते हैं, तब उनके साथ साक्षात्कार अनावश्यक हो जाता है। जेरी बास लिखते हैं, अमेरिका के एक सहयात्री ने घर को लौटते समय बाबा से एक साक्षात्कार के लिए प्रार्थना की। बाबा उनके सामने कुछ क्षण खड़े रहे और बोले, महान बनो, महान बनो, वास्तव में तुम महान हो। साक्षात्कार बहुत छोटी बात है, यह तुम्हें पृथक करती है। यह उत्तर ऐसा है कि इस पर शांति की नीरवता में गहन चिंतन करना चाहिए। सायरा आंटी, आगे भी पढ़ना है?
बेटा इसको एनालाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद पढ़ना, ठीक है? ठीक है। हाँ, और डॉक्टर साहब हमारे मध्य में डॉक्टर अमर सिंह, तो हाँ जी डॉक्टर साहब आप। साई राम जी। आज साई राम जी, साई राम। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों के हृदयवासी साईं को मेरा प्रणाम। आज हमने इस अध्याय में भगवान बाबा के वो विचित्र इंटरव्यूज के बारे में जो भक्तों को दिए हैं उनका विवरण पढ़ा है। देखिए, स्वामी ने बड़ा प्रत्यक्ष रूप से बताया है कि मैं अपने भक्त के साथ हमेशा रहता हूं, उसके हृदय में रहता हूं, उसके बाहर रहता हूं, उसके संग रहता हूं। कई बार ये बातें बड़ी क्लियर भगवान बाबा ने कही। और आज जो पहला इंटरव्यू भगवान बाबा के भक्तों ने किया उसमें विभिन्न प्रकार के भक्त आए हुए थे। कुछ फॉरेनर्स थे, अमेरिका से थे, हॉलैंड से थे, कुछ इंडियंस भी थे। सब प्रकार का एक सामूहिक ऐसा ग्रुप था जो कई प्रकार की संस्कृतियों को विकसित कर रहा था। तो उनको साथ बात करने के लिए भगवान बाबा ने कस्तूरी जी से कहा कि तुम इन्हें इंग्लिश के अंदर मेरी वार्तालाप सारा बताएंगे। तो कस्तूरी जी स्वयं सोचते हैं कि मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्वामी ने उनको हाथ रखकर कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो देखिए, जितने भी बाबा के इंटरव्यू हुए हैं सब के अंदर 3-4 चीज बड़ी कॉमन बताई गई है। सबसे पहले तो स्वामी के पास जब बाहर के सभी इंटरव्यू बैठते हैं लोग, तो वो उस वातावरण को इतना सहज, इतना सरल बना लेते हैं कि सबको बड़ा प्रेम से ऐसा अनुभव होता है कि हम प्रथम बार नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जैसे एक परिवार के लोग बैठे हुए, ताकि उनके मन के अंदर किसी प्रकार का भय ना रहे, कोई संकोच ना रहे। बड़े प्रेम के साथ सारे उसको स्वामी के इंटरव्यू में बैठते हैं। दूसरी बात, भगवान बाबा थोड़ा सा हाथ घुमाते हैं और सबसे पहले सबको थोड़ी थोड़ी विभूति वितरित कर देते हैं जो सर्जित की गई थी। शायद भगवान बाबा का ये प्रेम ही है कि सबको ये दिया जाता है ताकि वो और भी उनके अंदर आध्यात्मिकता का विकास हो, उनके अंदर सलेंसन है वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो, जो स्वामी के नजदीक बैठ करके उनकी वाइब्रेशन से भी मिलती है और भगवान के साक्षात प्रसाद से भी मिलती है। फिर ऐसे व्यक्ति उसमें बैठे हुए थे जिनमें 2 यूएसए के बैठे हुए थे, पति पत्नी, जिनको स्वयं याद नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। भूल ही गए वो बातें, तो इसके दिमाग में नहीं आती। स्वामी के पास जाने के बाद तो सब कुछ भूल जाता आदमी। और स्वामी ने उन्हें याद दिलाया कि आज जो है ना आपकी तो 33वीं सालगिरह है। और स्वामी ने अपने हाथों से अंगूठी सर्जित की, उनकी पत्नी को, उनके पति को दी, अपनी पत्नी के उंगलियों पहनाने के लिए, और फिर चैन सर्जित करके उसकी पत्नी को दी अपने पति के गले में डालने के लिए। देखिए कितने उन भक्तों को कितनी खुशी हुई होगी कि उनकी 33वीं सालगिरह स्वामी की उपस्थिति में मनाई जा रही है, स्वामी के हाथों मनाई जा रही है। ये कोई जान नहीं सकता था। उसके बाद भी भगवान बाबा कहते हैं कि मैं जो ये वातावरण यहाँ पर इस प्रकार का पैदा होता है, उसमें सभी भक्तों को एक अनोखी खुशी और आनंद प्राप्त होता है। और स्वामी उनके वो पिछले वर्षों की बातें भी स्वामी कहते हैं 5-7 हजार साल पहले ये हुआ था। और एक ने पूछा था डिवोटी ने, स्वामी 7,000 साल पहले की बातें आप कैसे बता सकते हैं? तो भगवान बाबा ने कहा कि मैं सिर्फ यहाँ पर नहीं बैठा हूं, या इसी काल और स्थान मेरे को कोई प्रभावित नहीं करते। जिस प्रकार तुम गाड़ी को फर्स्ट गियर लगाने के बाद आगे चला लेते हो, रियर गियर लगाने के बाद पीछे चली जाती हो, इसी प्रकार मैं समय के साथ कितना ही आगे और कितना ही पीछे तक जा करके सब कुछ जान सकता हूँ, सब जानता हूँ, बता सकता हूँ।
तो कितनी प्रत्यक्ष बातें भगवान बाबा कर रहे हैं। और अपने डिवोटीज के लिए जो उनके अनन्य भक्त हैं, भगवान बाबा से पूछा था कि वो कौन से डिवोटी हैं जिनकी आप इतनी ज्यादा हेल्प करते हैं या उनको पास पहुंच जाते हैं। स्वामी ने कहा कि जो अपना संपूर्ण समर्पित मुझ पर होते हैं, मैं उनके साथ हमेशा ही रहता हूं। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, मैं वहीं होता हूं जहां उसकी आवश्यकता होती है। फिर जो चीजें मैं सर्जित करके देता हूं, अगर वो चीज उसके पास है तो वो अपने आप ही मुझे बता देती है कि इस समय इसको क्या कष्ट आने वाला है, उसकी क्या समाधान होने वाला है, वो सारा अपने आप कर देती है। फिर प्रश्न ये भी पूछा गया, स्वामी जिनके पास आपके सर्जित कोई वस्तु नहीं है, उनकी आप कैसे रक्षा करते? फिर स्वामी बड़ा अच्छा प्रश्न इसका उत्तर देते हैं। भगवान बाबा कहते हैं कि जो मेरे प्रति पूर्ण समर्पित हैं, उनकी में कोई वस्तु होना या कोई इंटरव्यू होना को आवश्यक नहीं है। उनको मैं स्वयं ऐसी परिस्थिति आती है तो उनसे अपने आप निकाल लेता हूं, मुझे सब पता लग जाता है। उन्होंने कोविन का उद्घाटन दिया, वाल्टर कोविन का, कि वो मद्रास में वो दंपत्ति आई हुई थी, 3 बार उनको हार्ट अटैक हुआ, मैंने तीनों बार उनको बचाया। इसलिए कि कल अगर उनकी यहाँ मृत्यु हो जाती है और यूएस से उनके हस्बैंड के शव को ले जाना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत होगी। देखिए भगवान बाबा कहाँ तक की सोचते हैं कि मैंने उनको इस प्रकार से दोबारा प्राण दान दिए, दोबारा जीवन दिया, क्योंकि वो मेरा अनन्य भगत था। तो कितने ही लोगों को भगवान बाबा के डिवोटीज को एक और उन्होंने उदाहरण दिया कि मैंने उस दंपत्ति को, उस व्यक्ति को 10 दिन का समय दिया था कि वो अपनी जो की सारी संपत्ति थी उसके बारे में वो विल लिख सके। तो किस तरह भगवान बाबा को छोटी छोटी बातों की याद है। बाद में भी तो भगवान बाबा सेटल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें पता है कि पहले ये सारी चीजें सेटल हो जानी चाहिए, फिर किसी प्रकार की दिक्कत के जीवन में ना आए। तो भगवान बाबा ने अपने भक्तों के प्रति कितना कुछ दयालु रहे हैं, कितने हमें जीवन में उनका अनुभव हुए हैं, ये सिर्फ वही भक्त जानता है जिसके साथ ऐसा कुछ हो पाया है। मेरे जीवन के अंदर 3 घटनाएं हुई हैं ऐसे एक्सीडेंट। 2 में तो मेरे साथ जिस ड्राइवर था उनकी डेथ हो गई है, ऑन द स्पॉट डेथ, और मुझे 2 बार बचाया गया। देखिए भगवान बाबा ही जानते हैं कि किसको क्या करना है, किसका समय आया नहीं आया, ये सब उनको पता है, हमें नहीं पता। हम पता नहीं वो भगत हैं भी नहीं, क्या है, कितने समर्पित हैं या नहीं है। लेकिन ये चीजें जब जीवन में घटित होती हैं तब अनुभव होता है कि एक ही सीट पर बैठे हुए एक व्यक्ति को स्वामी बचा लेता है और उसी परिस्थितियों में, उसी हालात में दूसरे आदमी के प्राण चले जाते हैं। ये भगवान बाबा ही जानता है, हम इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकते, ना इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये स्वामी की इस प्रकार की जीवन में घटनाएं घटती हैं कि जिसके साथ होता है वही इसकी अनुभूति कर पाता है। तो भगवान बाबा कहते हैं कि मेरे इंटरव्यू की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू तो एक आपको जस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बुलाता हूं, आपको उन परिस्थितियों से जानकारी प्रदान करता हूं। अदरवाइज मेरा इंटरव्यू तो आप जहां भी हो, जिस समय भी हो, जिस स्थान पर हो, वहीं पर आप मेरी अनुभूति कर सकते हो। क्योंकि आप, उन्होंने साइंटिस्ट से भी कहा था कि देखिए आपकी जो सोचने की विजन है और जो परिस्थितियों में आप रह रहे हो, आप एक साइंटिफिक हिसाब से सोचते हो, सांसारिक दृष्टि से देखते हो कि ये चीजें किस प्रकार बनी है, किस प्रकार नहीं। आप उन एटम्स के बारे में सोचते हो जिनसे उनका निर्माण हुआ है। लेकिन जो आध्यात्मिकता है वो जहां तक आपकी साइंस समाप्त होती है वहां से शुरू होती है, और वो एक आत्मा का ज्ञान है, वो शारीरिक नेत्रों का ज्ञान नहीं है, वो अंतर्दृष्टि का ज्ञान है। और जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो ये चीजें संकल्प के द्वारा ही सब कुछ सर्जित कर सकता है। जिस प्रकार मैं करता हूं, ये मेरा एक संकल्प होता है और वही संकल्प उसी में परिवर्तित हो जाता है जिस प्रकार मैं चाहता हूं। तो कितने ही भगवान बाबा ने हर प्रकार से, हर प्रकार के भक्त को संतुष्ट किया है कि आप इस चीज को जाने कि भगवान बाबा आपके साथ हैं, और आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका समर्पण पूर्ण अगर मेरे अंदर है तो आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर, स्वामी ने बड़ा प्रत्यक्ष कहा है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है, डरने की बात ही क्या। जो कुछ घटित हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें
कि आपके जीवन में जो कुछ है वो भगवान कर रहा है और आपकी भलाई के लिए ही कर रहा है, तो उसके बाद भय तो रहता ही नहीं किसी चीज का और ना कोई चिंता की बात है। तो इसलिए स्वामी ने इन सारे इंटरव्यू में हम देख रहे हैं कि अपने भक्तों को किस प्रकार से अपने बारे में, भक्तों के बारे में, अपने आशीर्वाद के बारे में सब कुछ बड़े विस्तार से बताया है। साई राम जी, साई राम। साई राम डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत स्पष्ट वक्तव्य के रूप में हमें बाबा के इस संदेश को संक्षिप्त करके बताया। अभी कुछ कहने को बचा नहीं है, बस मुझे यही बहुत सुंदर लग रहा था कि जब किसी भक्त ने कहा, इंटरव्यू किया कि आप 7000 वर्ष पहले थे क्या, आपने बुक से जाना या कैसे? तो स्वामी ने उसको स्पष्ट कर दिया, मैं तभी भी था और जो समय 7000 साल बाद आएगा मैं तभी भी रहूंगा। तो स्वामी तो स्वयं काल रूप है, काल कालाय काल रूपाय कालातीताय नमः। तो इसीलिए स्वामी तो ये जो काल है, समय है, वो स्वामी के हाथ में है। वो उस समय हर मोमेंट उसके हाथ में है। वो चाहे 7 लाख वर्ष पूर्व हो या 7000 वर्ष पूर्व हो, सब वो जानता है कि उस मोमेंट में क्या हुआ। और जितना आज पढ़ा उसके अंत में एक और जिज्ञासा जो हर एक भक्त की, हर एक डिवोटी की हो सकती है, सबकी होती है, कि स्वामी इंटरव्यू देते हैं, किसको देते हैं? वो कितने ब्लेस्ड लोग हैं, वो कौन है? तो साक्षात्कार के लिए फरियाद करने वाले एक प्रार्थी से बाबा ने एक बार कहा कि मैं तुम्हें प्रतिदिन साक्षात्कार प्रदान कर रहा हूँ, अंतरात्मा की आवाज के रूप में। वो जो ऊपर से जो फिजिकल फॉर्म में ना हो, अंतरात्मा की आवाज के रूप में। ये तो तुम हो जो मुझे साक्षात्कार देने और दृष्टिपथ में आने से स्वयं को मेरे रूप में और मुझ में देखने से मना कर रहे हो। स्वामी ने कैसे कहा कि ये तो तुम हो जो मुझे साक्षात्कार देने अथवा दृष्टिपथ में आने से स्वयं को मेरे रूप में और मुझ में देखने से मना कर रहे हो। जब ऐसे संकुचित संकीर्णता मन में आती है कि उसको साक्षात्कार दिया और मुझे क्यों नहीं, उसी का ये उत्तर है। ये हमारी अबोधता का स्वामी ने उत्तर दिया है कि उसको दे रहे हैं, वो तो हमें भी दे रहे हैं आत्म रूप से, तो वो हमारे भी साथ हैं, साक्षात्कार हमें भी दे रहे हैं, लेकिन उसको हम स्वीकारते नहीं। हम फिजिकल फॉर्म के बारे में सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति को रोज देते हैं या दे रहे हैं और मुझे क्यों नहीं चुना। जब बाबा घोषणा करते हैं कि मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो, हम वस्तुतः एक हैं, तथा जब हम इस सत्य की वैधता और मूल्य को समझ लेते हैं, तब उसके साथ साक्षात्कार आवश्यक हो जाता है। जब अंतर ही मिट गया, तू मेरा और मैं तेरा, ऐसा अनुभूति की स्थिति आती है जब, तो तब तो साक्षात्कार अनावश्यक हो जाता है। तब तो मैं और तू उस समय तो एक ही है। जेरी बॉस लिखते हैं, अमेरिका के एक सहयात्री ने घर को लौटते समय बाबा से एक साक्षात्कार के लिए प्रार्थना की। बाबा उसके सामने कुछ क्षण खड़े रहे और बोले, महान बनो, महान बनो, वास्तव में तुम महान हो। साक्षात्कार बहुत छोटी बात है, ये तुम्हें पृथक करती है। ये उत्तर ऐसा है कि इस पर शांति की नीरवता में गहन चिंतन करना चाहिए। स्वामी ने बिल्कुल सबके लिए एक उत्तर दे दिया। जब स्वामी फिजिकल फॉर्म में थे तो हम भी ऐसी स्थिति में पहुंचते थे। हमारे लिए साक्षात्कार क्यों नहीं, लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति में पहुंचते थे, ऐसे अनुभव होता था कि मैं आनंद में, स्वामी मेरे साथ है, तब इस बात का उत्तर तो आज ही मिला कि वो आनंद रूप में मेरे साथ ही है। तो मेरा तो साक्षात्कार हो ही रहा है, तो फिर कौन सा साक्षात्कार।
बस अब तो भगवान से ऐसे साक्षात्कार के लिए ही, ऐसी आनंददायक स्थिति में रहने के लिए ही भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहें। और यही वो स्थिति है जिसको प्राप्त करके हम अपने भगवान के हमेशा साथ ही साथ हैं। ओम साई राम। हाँ बेटा, साई अब राम। आगे बढ़। साई राम जी, एक मिनट और लूंगा मैं। जी हाँ। काल की जब बात चल रही थी, एक बार भगवान बाबा से चित्रावती तट पर ही एक भक्त ने पूछा था कि स्वामी, जब महाभारत का युद्ध हुआ, दोनों सेनाओं के मध्य भगवान कृष्ण और अर्जुन खड़े हुए थे और भगवान ने उनको गीता का ज्ञान दिया। ये 700 श्लोक भगवान बाबा ने उस गीता के अंदर पढ़ रहे हैं। क्या इन 700 श्लोकों में कितनी बार अर्जुन ने प्रश्न किए, कितनी बार भगवान ने उत्तर दिए, और कितना समय लगा होगा कि दोनों सेनाएं युद्ध में खड़ी रही? कितना टाइम लगा होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर 5 मिनट या एक प्रश्न के लिए दें तो 700 प्रश्न हुए हैं, कितना समय लगा होगा? ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरह कैसे हुआ होगा। तो भगवान बाबा ने मुस्कुराते हुए वहीं कहा कि इसका प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। बैठे हुए थे चित्रावती पर, मिट्टी के ऊपर ही। भगवान बाबा ने मिट्टी के अंदर हाथ डाला और एक बहुत सुंदर मूर्ति भगवान बाबा ने प्रकट की। बड़ी अच्छी कारीगरी की हुई थी, बहुत सुंदर वो मूर्ति थी। और भगवान बाबा ने दिखाकर उनको बताया, बोला ये मूर्ति देखो, आप सबके हाथ में दिए, इसको बनाने में कितना समय लग सकता है? अब सब हैरान, इतनी सुंदर मूर्ति बनी हुई थी, वो इतनी नक्काशी की हुई थी हर चीज के ऊपर। वो कहने लगे, स्वामी ये तो कम से कम 1 साल में बनेगी, अगर इस तरह की हम शुरू से डालते हैं। इसको चांदी की थी या जिसकी भी थी, और इसको बनाने में इतना टाइम लग जाता है। तो स्वामी कहने लगे, अगर ये अब तैयार होने में कितना समय लगा? बोला ये तो कुछ सेकंड में आपने बाहर निकाल दी। तो कहता है, भगवान बाबा बताते हैं, जिस प्रकार से इसको 1 साल के समय को 1 मिनट में लगा लो, अब उसको हमने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। इसी प्रकार भगवान ने उस समय को ही रोक दिया था, किसी को अनुभव नहीं हुआ कि कितना समय लग रहा है। तो भगवान बाबा तो कहते हैं कि ये भगवान के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि वो समय को, काल को रोक देते हैं, और उसमें क्या घटनाएं होती हैं और चारों तरफ बैठने वालों को कोई अनुभव ही नहीं हो पाता। तो ये भगवान बाबा बड़ा अच्छा अपने भक्तों को बताते हैं कि इन चीजों के ऊपर आप ज्यादा वहम ना करें कि ये किस प्रकार कितने समय युद्ध में सेनाएं रही या ना रही। तो ये मेरे ध्यान में आया, तो मैं आपको बताना चाहता था। साई राम जी। बाबा ने अभी पीछे 2-1 दिन पहले पढ़ा था, तो 2-3 उदाहरण दिए थे उन्होंने कि जब उन्होंने समय को बांध दिया, लंबे समय को छोटा कर दिया, छोटे को बड़ा कर दिया, वो एहसास हमें नहीं हो सकता, वो स्वामी कोई है। तभी वो उन्होंने रेती में से वो अर्जुन, वो जो रथ वाला चित्र था, मूर्ति, वो बना के निकली, जिसका उदाहरण देकर स्वामी ने समझाया कि देखो, हम आम लोगों की दृष्टि में इसको बनाने में कितना समय लगेगा, लेकिन मैंने तो 1 सेकंड भी नहीं लगाया। तो भगवान तो वही काल स्वरूप है, कालातीत भी है, उसके लिए कुछ भी असंभव कुछ नहीं है उसकी दृष्टि में। उसके लिए सब, वो कुछ भी किसी भी टाइम कर सकता है। सब उसी के अनुग्रह से, उसी की इच्छा से, उसी के नियंत्रण में है सब, जो ये सारी सृष्टि इस तरह से चल रही है। साई राम। बस बेटा अब तुम पढ़ लो वसुंधरा। साई राम। ओके, साई राम आंटी। साई राम। सतही जिज्ञासा और गहराई में बैठना। अंतरिक्षीय आगंतुक। जोनाथन स्विफ्ट ने अपनी विशिष्ट तीखी शैली में लिखा है, जब कोई सच्चा प्रतिभाशाली विश्व में आता है तो आप उसे इस लक्षण से पहचान सकते हैं कि समस्त जड़ बुद्धि उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। ईर्ष्या द्वारा रहस्य की निंदा उसकी प्रशंसा ही है। अज्ञान से या तो दीनता उत्पन्न होती है या दुराग्रह। यह बिरले ही मौकों पर अन्वेषण तथा प्रबोधन रूप में प्रस्फुटित होता है, क्योंकि यह स्वयं को ही नहीं पहचान पाता। यह गर्व का परिधान पहने रहता है।
यह मिथ्या अपवाद की क्षुद्र हरकतों में प्रकट होता है। डॉक्टर गोकाक बाबा का वर्णन अंतरिक्षीय आगंतुक कॉस्मिक विजिटर के रूप में करते हैं। बाबा ने स्वयं अपने 21वें वर्ष में घोषित किया था, कोई भी मेरी महिमा नहीं समझ सकता, चाहे वह कोई भी हो, जांच पड़ताल की उसकी विधि कैसी भी हो, तथा वह कितने ही लंबे समय तक प्रयास क्यों ना करता रहे। कोई आश्चर्य नहीं है कि जब वे 14 वर्ष के थे तभी मिथ्या अपवादों का एक अभियान उनके विरुद्ध चला। उनके पिता ने उनके कथित महोत्सवोन्माद को मार मार कर निकाल बाहर करने की धमकी दी। वे एक भारी छड़ी घुमाते हुए उनसे बोले, तुम भगवान हो या पाखंडी? किंतु जब बाबा ने उत्तर दिया, मैं साईं बाबा हूँ और पुनः लौट आया हूँ, मेरी पूजा करो, तो उनके हाथ से छड़ी छूट गई। चमत्कारों से शीघ्र ही उन्हें यह विश्वास हो गया कि पुत्र को अकेले छोड़ देना ही सर्वोत्तम है। पहाड़ियों में स्थित गांव में होने वाली अद्भुत घटनाओं की चकाचौंध को लक्ष्य करके की गई अफवाहों और षड्यंत्रों के माध्यम से क्षुद्रता और द्वेष के कांटों की बौछार की ओर बाबा का ध्यान उनके भाई ने आकर्षित किया था। बाबा ने उन्हें लिखा, इन लोगों को दोषी ठहराने की बजाय इन पर दया की जानी चाहिए। वे कुछ जानते नहीं हैं, उनमें सच्चाई को समझने का धैर्य नहीं है। वे काम, क्रोध और मद से इतने ग्रस्त हैं कि ना तो वे अच्छी तरह देख पाते हैं और ना पूरी तरह जान पाते हैं। इसलिए वे सब इस तरह की बातें लिखते हैं। यदि वे जानते तो इस तरह की बातें ना करते या ऐसा ना लिखते। इन निंदाओं का उन्होंने एक कारण और बताया। लोग विभिन्न प्रकार की विशेषताओं तथा मानसिक प्रवृत्तियों से युक्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण से निर्णय लेता है, बातचीत करता है तथा अपनी प्रकृति अनुसार तर्क वितर्क करता है। कई वर्षों बाद एक युवक अमेरिका से आया था। उसके पहुंचने पर बाबा उससे उपद्रवी संबोधन करते हुए मिले, क्योंकि वे यह जानते थे कि यह उसकी विशेषता और प्रवृत्ति है। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि बहुत पहले वह अपनी इस प्रकृति के अनुसार ही निर्णय लेता था, बातचीत व तर्क करता था तथा लिखा करता था। चरित्र हनन करने वाले लोग उन व्यक्तियों को खोजते फिरते हैं जो स्पष्टतः सामान्य से बहुत उच्च स्तर पर है। टू वर्ड्स के संपादक पैगी मेसन लिखते हैं, एक महान ज्योति निंदकों को उत्तेजित कर देती है। जीसस का एक पियक्कड़, भटियारों व पापियों से मेल जोल रखने वाला तथा बेलजेबब के साथ संपर्क रखकर रोग निवारण करता कहकर तिरस्कार किया गया था। बाबा की भी 14 वर्ष की आयु में प्रेत से आक्रांत बालक कहकर अवज्ञा की गई थी। उनके माता पिता ने उन पर झाड़ फूंक से भूत अपसारण की पीड़ादायक प्रक्रिया करवाई थी। पुट्टापर्थी के ग्रामवासियों ने यह कहानी फैला दी कि इस बालक पर कोई स्थानीय आत्मा सवार हो गई है तथा शीघ्र ही वह इसे छोड़ देगी। बाबा कहते हैं कि निंदक व्यक्ति अनाज से भूसा अलग करने का काम करते हैं, इसलिए उनका इस कारण से सदैव स्वागत करना चाहिए। बाबा एक खुली पुस्तक है।
उनके उपदेशों में कुछ भी बाह्य अथवा गोपनीय नहीं है। किसी भी तंत्र मंत्र का लेश मात्र भी समावेश नहीं है। उनके संस्कार प्रदान करने की विधि में कहीं कोई रहस्यात्मक अनुष्ठान अथवा दीक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है। वे सदैव कुछ देने तथा क्षमा करने को तत्पर रहते हैं। वे कभी भी कोई भेंट या चढ़ावा या उपहार स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि यदि तुम्हें मेरी आवश्यकता है तो तुम निश्चित ही मुझे पाने के अधिकारी हो। जब तुम उन्हें पुकारते हो तो चाहे बीच में समुद्र ही क्यों ना फैला हो, वे तुम्हारे समीप हैं तथा प्यार ही वह मुद्रा है जिसमें वे लेन देन करते हैं। साईराम। आंटी आगे पढ़ना। साईराम आंटी। हाँ बेटा, अगले वाला पहरा खत्म कर लो। एकत्व बोध का आह्वान। ठीक है। एकत्व बोध का आह्वान। इन सब कारणों से वे लोग जो विशिष्ट संप्रदायों के प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं तथा संदिग्ध उपायों को प्रतिष्ठित करने वाले लोग और ईश्वर के लोक तक ले जाने के एकमात्र मार्गों के दावेदार एजेंट स्वभावतः अपने शिष्यों को अपने पास बनाए रखने के लिए निंदा का आश्रय लेते हैं। विश्व के प्रत्येक भाग से आकर एकत्र हुए विभिन्न जातियों, मतों और धर्मों के लाखों लोगों के सामने बाबा घोषणा करते हैं, जाति केवल एक है, मानवता की जाति। धर्म केवल एक है, प्रेम का धर्म। भाषा केवल एक है, हृदय की भाषा। ईश्वर केवल एक है और वह सर्वव्यापक है। यह संदेश उन दीवारों को ढहा देता है जिन्हें जाति व पृथकतावादी मस्तिष्क के लोगों ने बड़े परिश्रम से बनाया है तथा सतर्कतापूर्वक रक्षा की है। इसलिए वे तुरंत अंतरिक्षीय आगंतुक के विरुद्ध प्रथम रक्षात्मक पंक्ति के रूप में निंदा का आश्रय लेते हैं। हाँ बेटा, बस हो गया। साईराम। साईराम। बेटा। साईराम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। आपको सादर सप्रेम साईराम। 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 साईराम जी। साईराम जी सबको। वसुधा जी जो भी पढ़ रही थी बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने। बहुत सुंदर।
और अब विषय वस्तु तो आज बहुत ही ज्यादा बहुत हिला देने वाला था। बहुत अच्छा। साई राम। साई राम। और वसुंधरा बहुत ही अच्छा गाती है और बहुत ही सुंदर वेद पाठ भी करती है। साई राम। साई साई राम जी। साई राम। साई राम जी। शांति पाठ हो गया। हो गया शांति पाठ।